अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते, जो कि हर एक के जो है पसंद होते हैं और कुछ लोग तो बेहद ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बनाया है ताकि आप लोग भी इसको देख के जो है बना सके। और जिन जिन लोगों के मुंह में पानी आ रहा है ना, वो ज़रा अपने आप को संभाल के रखें। जी दोस्तों, तो आज हम जो कोफ्ते बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोफ्ते के लिए मैंने ये 1 पाव कीमा था, इसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है और पीस के मैंने इसमें लहसुन, अदरक और गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें ये मैंने डाल दी है। अब मैं इसके जो है गोल गोल जो है कोफ्ते बनाऊंगी। अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ 6 बनाऊंगी क्योंकि आपको पता है हमारे घर में हम 3 अफराद हैं, तो मैं 6 कोफ्ते बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने जो है 3 जो है कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी और फ्राई करके और फिर निकालूंगी। देखिए, अब मैं ये कोफ्ते को फ्राई कर रही हूँ। जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो फिर मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसका सालन बनाऊँगी। देखिए, ये मैंने कोफ्ते जो हैं तल के निकाल लिए हैं। अब मैं इसका जो है सालन रेडी करूँगी। ये मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की एक, और इसको मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसको तेल में डाल के फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद निकाल लूँगी। ये मैंने जो है कीमा बनाया है। अब मैं आज जो है गोले कबाब बनाऊँगी। तो अभी मैं इसके जो है कबाब बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें मैंने जो है लहसुन, अदरक और मिर्चें, किसी धनिया और हल्दी ये सब डाल दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाला है क्योंकि आखिर में जो है मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी और कुछ नहीं। ये 2 चम्मच मैंने लहसुन लिया है और जो है 1 चम्मच भर के हल्दी ली है और धनिया लिया है मैंने 1.5 चम्मच और 2 चम्मच ली है मैंने लाल मिर्च, और मैंने ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने दही ली है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो हल्दी डालने में एतराज़ करते हैं या हल्दी उनको पसंद नहीं होती, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो हल्दी है ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, ख़ास तौर से आपकी हड्डियों के लिए। तो आप कोशिश किया करें कि हर सालन में चाहे आधा चम्मच, 1 चुटकी, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कोफ्ते के सारा मसाला मेरा तैयार है। गरम मसाला आपको पता है कि मैं लास्ट में डालती हूँ क्योंकि सालन जो है काला हो जाता है। तो मैं गरम मसाला जो है डाल के और चूल्हा बंद कर देती हूँ और ढक्कन लगा देती हूँ ताकि उसकी खुशबू जो है पूरे सालन में फैल जाए। ये मैंने जो है 3 मीडियम साइज़ के जो है आलू लिए हैं। इसको मैंने नमक के पानी में जो है अच्छे तरीके से भिगो दिए ताकि इसकी जो मिठास हो वो निकल जाए। मैंने अब प्याज डाल दी है, ये ब्राउन करके मैं इसको फिर निकाल लूँगी। इसमें जो है ये मसाला जो है डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मसाले में जो है अच्छी तरीके से ये पक जाए। उसके बाद मैं भुनाई करती हूँ। मैं हमेशा आखिर में भुनाई करती हूँ, पहले नहीं। लोग क्या करते हैं, पहले भुनाई करते हैं उसके बाद पानी डाल के फिर करते हैं। मैं पहले पानी डाल के आधा कप मैंने पानी डाला है। अब थोड़ा सा ये पकेगा जब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी। फिर मैं उसके बाद इसकी भुनाई करके आलू डाल के भुनाई करूँगी और फिर थोड़ा सा शोरबा लगाऊँगी। अब देखें, ये आलू और प्याज मैंने डाल दिए। अब मैं इसकी जो है अच्छी तरीके से अब भुनाई करूँगी क्योंकि अब भुनाई करूँगी तो हमारा मसाला जो है वैसे ही पक चुका है। तो भुनाई करने के बाद जो है इसकी जो सौंधी सौंधी जो खुशबू है वो आती है। अब भुनाई करने के बाद फिर अब मैं इसमें जो है गरम मसाला भी डालूँगी। ये देखें, अब पहले इसमें पानी डाल दिए हैं। अब पानी डालने के बाद मैं इसको जो है 10 मिनट तक जो है मीडियम लो में जो है रखूँगी ताकि जो है शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और जो आलू में कसक रह गई है वो भी मुकम्मल हो जाए। उसके बाद जो है फिर मैं डिश आउट करूँगी।
जी दोस्तों, तो देखा आपने कि कितनी जल्दी जो है ये कोफ्ते का सालन तैयार हो गया और बहुत ही मज़े का, जायके में भी बहुत अच्छा है। और अगर कोई भी चीज़ अच्छी बनती है तो फिर खाने का भी बहुत दिल चाहता है। और यकीन करें कि मेरे पूरे घर में जो है इसकी खुशबू जो है फैल रही है। और हमारे यहाँ जो मज़दूर काम कर रहे हैं, लेबर, वो भी यही कह रहे हैं कि मैडम आज आपने क्या बनाया है। तो इसको आप लोग जो है ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत अच्छी है। और रेसिपी इसकी जो है इतनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि हर कोई इसको बना सकता है, यहाँ तक कि मर्द हजरात भी बना सकते हैं। ये ना हो कि सिर्फ ख़वातीन या सिर्फ लड़कियाँ ही बनाएं। तो ये जो मैंने बनाया है बहुत ही मज़े का है। आप गरम गरम रोटी के साथ खाएं और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।